एक बार फिर से आपका स्वागत है इनक्रेडिबल एकेडमी पे। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे झारखंड बीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रीजनिंग आने वाले चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को हम अच्छे से देख रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे एनालॉजी, उसी एनालॉजी को हम आगे देखते हैं। टोटल 4 टाइप्स के क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें एक टाइप का क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अब हम देखने वाले दूसरे टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके जो वीडियो को है, अगर यूट्यूब पे आप देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप ऐप पे देख रहे हैं तो आप यहाँ पे कमेंट करिएगा जो भी डाउट्स होता है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक को अगर हम बात करें तो ये एनालॉजी था, जिसकी क्लास दूसरी क्लास है। टॉपिक वही सेम है जो एनालॉजी पढ़ रहे थे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एक एक टॉपिक को बोरिंग ना बनाते हुए पॉइंट टू द पॉइंट पढ़े। छोटे छोटे वीडियोस में आधा घंटा, 25 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट के अंतर्गत ही हम वीडियो के साइज रखें, जहां से आप अच्छे से इसको पढ़ सकें। तो टाइप 1 में हमने देखा, जो ये टाइप 1 में क्वेश्चन जो टाइप 1 था, ये बेस्ड ऑन जीके या सामान्य ज्ञान पर आधारित, ये डन हो गया। इसको हम पढ़ चुके हैं और उम्मीद है कि आप इसको बहुत एंजॉय भी किए होंगे। इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है वो सारे कॉन्सेप्ट्स को आप सीख लिए होंगे। अब हम बात करेंगे टाइप 2, ठीक है, जिसमें बेस्ड ऑन अल्फाबेट पर आधारित प्रश्न होंगे। तो अल्फाबेट पर आधारित प्रश्न क्या होता है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा समझना होगा कि अल्फाबेट होता क्या है। अल्फाबेट दैट मीन्स कि ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स हैं, उन लेटर्स के आधार पर क्वेश्चन बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कि आपके पास एग्जाम्पल देने से पहले हम बताना चाहेंगे कि ए से लेकर जेड तक का जो नंबर है 26, उसको रट लेना जरूरी है। हालांकि इससे रिलेटेड एक चैप्टर और है जिसका नाम है अल्फाबेट। जब हम अल्फाबेट पढ़ाएंगे तो इसको पूरा रटने का तरीका बता देंगे, कैसे याद होगा, बल्कि याद करा देंगे पूरा का पूरा। ए का 1, बी का 2, सी का 3। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो इसका लेटर्स का वैल्यू है, यानी नंबरिंग है, कोडिंग है, वो सारे कोडिंग्स को हम अगले टॉपिक जो पढ़ाने वाले हैं अल्फाबेट या कोडिंग डिकोडिंग, तो उसमें सारे को याद करा देंगे। साथ ही साथ ए का अपोजिट जेड, बी वाई सी एक्स, डी डब्ल्यू, ई वी, एफ यू, जी टी, एच एस, आई आर, जे क्यू, के पी, एल ओ और एम एन, ये सब का सब हम आपको याद करने का कुछ ट्रिक से तरीका है, हम बता देंगे तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, ये जरूरी नहीं है। आप खुद से रिलेट करके क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है? हाँ, अगर याद हो जाएगा तो इजीली बना लीजिएगा, याद नहीं होता तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन एग्जामिनेशन में हमें टाइम ही बचाना मेनली होता है। क्वेश्चन तो बनाने सबको आता है, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जो क्वेश्चन को जल्दी बना लेता है। हम कोशिश करेंगे अगले क्लास में जो इससे रिलेटेड जो टॉपिक है, उस टॉपिक में पूरा चीजों को हम अच्छे से आपको खुद यहीं पे रटा दें। ध्यान से देखिएगा, 80 से 90% जो नंबर्स हैं वो तुरंत आपको यहीं याद हो जाएगा। उसका कुछ कुछ ट्रिक्स हैं एंड टिप्स हम जो बताएंगे अगले क्लास में। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे समझिएगा इसके बीच का संबंध, कि जिस प्रकार ए का संबंध बी से है, यानी ए पहला नंबर पे आता है तो बी दूसरा नंबर पर आता है, सी तीसरा नंबर पे आता है तो सी का संबंध किससे होगा। अब ये जो संबंध स्थापित करने के लिए, यानी रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए जो चीज है, वो हम पहली क्लास में ही आपको बता दिए थे कि हॉस्पिटल का संबंध डॉक्टर से है तो स्कूल का संबंध किससे होगा। तो ये संबंध या रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए जो चीजें हैं वो आप पहले से पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप जाइए ऊपर जो आई बटन में क्लिक करिएगा, वहां पे पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा और उस प्लेलिस्ट के थ्रू आप जाकर के पहले वीडियो को देख लीजिएगा। या ठीक है, अगर नहीं देखो तो उसको पहले देखिए फिर इस वीडियो को देखिएगा, तो ज्यादा ये क्लास मजेदार आपको लगेगा। ठीक है, तो अब देखिएगा, ए का संबंध बी से है तो सी का संबंध किससे होगा, डी से होगा। डी चौथा नंबर पर आता है, यानी एक का संबंध 2 से तो 3 का संबंध 4 से हो जाएगा। अब ये जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो, इसमें ऑप्शन होना जरूरी है, क्योंकि अभी हम आपको डायरेक्टली बता रहे हैं विदाउट ऑप्शन, तो हम बोल रहे हैं उसको सिर्फ मान लीजिए। लेकिन बाद में जो क्वेश्चन देंगे, जो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन होता है, वो आपके पास होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आपके पास 4 या 5 ऑप्शन रहेगा, उसी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको सोचना है। ठीक है, अभी सिर्फ समझा रहे कि होता क्या है। जैसे जनवरी का संबंध ए वाई से है तो मार्च का संबंध किससे होगा। देखिए, जनवरी में जे और वाई लिखा है तो यहाँ पे पहला नंबर पर जे और लास्ट में वाई है, तो हो सकता है इसी को लिख दिया हो। तो मार्च का संबंध एम और एच हो जाएगा, यानी एम एच का मतलब मार्च हो गया, तो मार्च हो जाएगा ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, रांची का संबंध है आई एच सी आर
NAR, ठीक है। तो हैदराबाद का क्या होगा, देखिए I को यहाँ लिख दिया, H को यहाँ लिख दिया, C को यहाँ लिख दिया, N को यहाँ लिख दिया, A को यहाँ लिख दिया और R को यहाँ, यानी उल्टा लिख दिया। तो इसको लिखेंगे तो DABAREDYH, यानी HD, उल्टा हो गया हैदराबाद, ठीक है। सारे नंबर्स को पलट दिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर लिखता है TAC, टैग को लिखता है कैट, CAT, कैट, यानी उल्टा कर दिया सबको। तो MAR, मार को क्या लिखेंगे, तो मार को उल्टा करेंगे तो राम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो उसी तरह से ये उल्टा सारे लेटर्स को कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर जनवरी के संबंध H है, यानी जनवरी को H लिखते हैं तो मार्च को क्या लिखेंगे, तो जनवरी में देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 का 8 हुआ और इसको 8 बोल रहा है, यानी एक जोड़ दिया तो H हो गया। कहने का मतलब समझिए कि ABCD जब देखेंगे आप ABCDEFGH, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं नंबर पर H होता है। तो जनवरी में नंबर ऑफ लेटर टोटल 7 है, 7 में एक जोड़ करके 8 इसको लिख दिया, यानी 8 का मतलब H को लिख दिया। तो मार्च में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 है, एक हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 का मतलब क्या होगा तो F हो जाएगा, 6 का मतलब क्या होता है तो F होता है। अगर आपको याद रहेगा तो जल्दी और स्पीड में बनाएंगे, अगर याद नहीं है तो इस तरह से देख करके रिलेट करके समझेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कैट को बोलता है TAC, टैट, ठीक है, तो राम को क्या लिखेंगे, तो MAR, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम प्रियंका को लिखते हैं KIRBZMPZ, प्रियंका, तो उसी प्रकार रूपमा को क्या लिखेंगे, प्रियंका को लिखता है KIRBZMPZ, तो इसमें हो क्या रहा है हम जरूर समझा रहे हैं, ठीक है। तो P का अपोजिट K, I का अपोजिट R, R का अपोजिट I, Y का अपोजिट B, A का अपोजिट Z, N का अपोजिट M, K का अपोजिट P और A का अपोजिट Z, यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। तो इसी तरह से इसके अपोजिट लेटर को लिख देंगे। R का अपोजिट I होता है, U का F होता है, P का K होता है, M का N होता है और Z होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे और आपको इसी हिसाब से एग्जामिनेशन में ट्रेड करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है टॉम, TOM, टॉम को क्या लिखता है भाई, तो TOM टॉम को लिखता है GLN, ये भी एक दूसरे का अपोजिट है। तो ऑक्स को तो O का अपोजिट क्या होता है L और X का अपोजिट क्या होता है C, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा LC हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां से आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशन के हिसाब से आ रहा है, इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। यहां से देखिएगा, तो इसमें क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा जो है आपका जो नंबरिंग था वो नंबरिंग को याद कर लेना जरूरी है। जैसे देखिएगा A का अपोजिट Z, D का अपोजिट W, H का अपोजिट S, M का अपोजिट N, तो C का अपोजिट क्या होता है X, F का अपोजिट क्या होता है U, J का अपोजिट क्या होता है Q और O का अपोजिट क्या होता है L, यानी XUQL। अब यहाँ पे ऐसा ऑप्शन कहीं पे है नहीं, अब यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो ये हमारा लॉजिक काम नहीं किया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये लॉजिक जब काम नहीं किया, अब क्यों नहीं किया देखिए इसके पीछे कि A का Z तो है, D का W भी है, H का S भी और M का N है, लेकिन C का अपोजिट X और F का अपोजिट U, तो XU कहीं पे है ही नहीं। अगर XU कहीं पे ऐसा नहीं है तो फिर हमें तो बनाना होगा ना, कुछ तो सोचना होगा। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए, ये 1 4 8 13 26, इसका 23 19 और ये 14, C का अपोजिट 3, F का अपोजिट 6, J का अपोजिट 10, O का अपोजिट O का मतलब 15। तो ये सब एक दूसरे का कोड है, नंबर है, ठीक है। अगर हम एक में 2 जोड़ दे तो 3 हो गया, ठीक है। अगर हम 4 में 2 जोड़ दिए तो 6 हो गया,
8 में 2 जोड़ दिए 10 और 13 में 2 जोड़ दिए तो 15। अब 26 में 2 जोड़ेंगे तो z के बाद तो खत्म हो गया, 2 जोड़ना तो a और b हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b। अब w में 2 जोड़ेंगे तो w के बाद x y हो जाएगा y b y। 19 में 2 जोड़ेंगे 21, 19 s के बाद t के बाद u हो जाएगा u, n के बाद o और p हो जाएगा तो आपका p हो गया, यानी b y u p ऑप्शन नंबर a हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? a हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाइए। एक बार ट्राई करिए क्या होगा। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो b का मतलब, अब यहां पे अगर हम रिलेट करें, ठीक है, तो क्या हो रहा है, b का अपोजिट y, d का अपोजिट w, f का u, h का s, a का z, c का x। अब b का 2 और ये 4, ये 6, ये 8, ये 1, ये 3, अब हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7, यानी e का अपोजिट क्या होता है? v, उसके बाद g का अपोजिट t, तो EVGT ऑप्शन है, EVGT ऑप्शन नंबर 1। क्या हम कर रहे हैं जरा ध्यान से देखिए, 2 4 6 लिखा हुआ है, यानी 2 में 2 जोड़ दिए, 4 4 में 2, 6 6 में 2 8। अब b का अपोजिट y, d का अपोजिट w, f का अपोजिट u, h का अपोजिट s, तो उसी प्रकार 1 3 5 7। अब a का अपोजिट z, c का अपोजिट x। अब यहाँ पे e का मतलब 5, 5 का अपोजिट यानी e का अपोजिट v, और 7 मतलब g का अपोजिट t। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़े। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे तो जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ CF, एक दूसरे का अपोजिट दिख रहा है, C का अपोजिट X, F का अपोजिट U, D का अपोजिट W, B का अपोजिट Y, तो G का अपोजिट T। क्या ऑप्शन में T कहीं पे है? तो T यहां भी है और T यहां भी है। सोच सकते हैं J का अपोजिट Q, तो J Q है तो हाँ जी है। H का अपोजिट क्या होता है? S होता है, तो S है। F का अपोजिट U होता है, तो U है तो हाँ जी है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो थोड़ा सा ना आप पहले इस पे काम कर लीजिएगा, यहाँ पे जो बताए हैं इसको थोड़ा सा रटने की कोशिश करिए, या हमारे ही चैनल पे इसको रटने का जो विधि, जो तरीका दी गई है उसको एक बार आप देख लीजिएगा, याद हो जाएगा तो क्वेश्चन को बनाने में और मजा आएगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। चलिए यहां पे लिखा हुआ अपसेट, यूपी अप, SET सेट को लिखता है सेटअप, यानी इन 3 को पहले ले लाया और ये 2 को इधर ले गया। तो हमें पता करना टिप टॉप, टिप टॉप, तो पहले टॉप को इधर लाएंगे 3 को, और टिप को इधर ले जाएंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे तो ये था, ऐसा था, आप ऐसा क्यों किए? यहाँ पे तो 3 था और 2 था, तो आप 3 पहले लाए फिर 2 यहाँ, तो यहाँ फिर तो 6 हो गया, तो क्या सेम लॉजिक होगा? तो हाँ, ये 3 को पहले लाया तो हम 3 को इधर ले लाए, और जो बच गया उसको यहाँ लिख दिए। अभी ऑप्शन में होगा तो बढ़िया है, नहीं होगा तो कुछ और दिमाग लगाएंगे। तो टॉप टिप कहाँ पे है? तो टॉप नहीं है, टॉप नहीं है, टॉप टिप ऑप्शन नंबर डी। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अगर ABCD को लिखते हैं HGFE, तो OPQR को क्या लिखेंगे? सिंपल से क्वेश्चन है कि ABCD को लिखते हैं HGFE, तो OPQR को क्या लिखेंगे? तो देखिएगा ये 1 2 3 4, H G7 F और 5, यहाँ पे लिखा हुआ है 15 16 17 और 18, यानी +1 +1 +1, सब में +1 हो रहा है, -1 -1 -1, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे जरा सोचिए। तो इसको रिलेट कैसे करेंगे? तो यहां से यहां जाने के लिए 4 ऐड हुआ है, अब 18 में 4 जोड़ दें क्योंकि ये +1 +1 किया हुआ है,
यहां से 4 जोड़ दें तो 22 हो गया, 22 का मतलब v, तो अब v यहां भी और v यहां भी है, तो v इसमें से एक एक घटाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें प्लस हुआ था तो इसमें माइनस हुआ, ये प्लस हुआ तो अब माइनस होगा, तो 22 से फिर 21 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा। 21 का मतलब क्या होता है, u होता है, ये t होता है, ये s होता है, तो v u t s कहीं पे ऑप्शन है v u t s, तो यहाँ पे तो नहीं है, वी यू यहाँ पे है, वी यू टी एस, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। योर आंसर विल बी डी, आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। अगर लिखा हुआ है METAPHOR, मेटाफर को लिखता है EMATHPRO, तो नॉर्मल को क्या लिखेंगे। अब देखिए इसको वर्ड्स को समझिए, लेटर्स को समझिए, क्या लिखा है भाई यहां पे इसको, तो देखिएगा METAPHOR को लिखता है EM, अब देखिए ये हमें समझ में आ गया, इन दोनों को लिखा है AT, इन दोनों को लिखा है, उसके बाद T हो गया ना, HP, H और P लिख दिया, उसके बाद OR को RO लिख दिया। अब हमें समझ में आ गया कि इन अक्षरों को क्या है, दो दो में आपस में इंटरचेंज कर रहा है, दो दो को, यानी पहला फर्स्ट को लास्ट में, लास्ट को फर्स्ट में, दो दो के बीच में ऐसा कर रहा है। तो हमें पता करना है नॉर्मल, NORMAL, नॉर्मल, इन दो को, इन दो को और इन दो को, यानी ONMRLA। ठीक है, तो ONMR कहीं पे है, ON नहीं है बाहर, ONMR और LA यही सही है, ONMR नहीं है, ONMR है, लेकिन AL ही लिख दिया जबकि LA होना चाहिए था, तो ये गलत। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि अगर AL को CN लिखते हैं तो DA को क्या लिखेंगे। AL को हम लिखते हैं CN, तो DL को क्या लिखेंगे। तो इसके बीच में रिलेशन देखिए, A का मतलब 1, L का मतलब 12, यानी प्लस कितना किया, 11 किया, C का मतलब 3 और 14, N का मतलब 14, प्लस कितना किया, 11 किया। ठीक है, अब देखिएगा D का मतलब 4 और A का मतलब 1, ये लॉजिक नहीं है, देखिए इसके पीछे कुछ और लॉजिक होगा, देखिएगा यहाँ पे लॉजिक इसके पीछे क्या है, जरा उसको समझिए। अब एक में प्लस 2 जोड़ दिए तो 3 हो गया, 12 में 2 जोड़ दिए तो 14 हो गया, 4 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 6, 6 का मतलब F होता है, F कहीं पे है, तो F यहाँ पे दिख रहा है। अब एक में 2 जोड़ दिए तो 3 हो गया, 3 का मतलब C होता है, तो आपका जवाब FC हो जाएगा। योर आंसर विल बी FC, आपका जवाब क्या हो जाएगा, FC हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ XX YZ YY, ठीक है, उसमें बैठ जाओ, उसमें बगल वाला में। ठीक है, तो XX को लिखा C, यानी इसका ऑपोजिट। ठीक है, तो XY, तो X का अपोजिट C होता है और Y का अपोजिट B होता है, तो CB ऑप्शन में कहीं पे है, तो हाँ जी CB है। ठीक है, फिर y लिखा है, y का अपोजिट b हो गया, फिर z का अपोजिट a, फिर z का अपोजिट a, फिर b, तो आपका ये आंसर हो गया। इसमें किया क्या कि स्मॉल लेटर में लिखा है, ठीक है, स्मॉल लेटर में लिखा है, लेकिन कर क्या रहा है भाई, तो एक दूसरे का अपोजिट है, वो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ। ठीक है, चलिए तो इसका जवाब हो जाएगा x का अपोजिट c, y का अपोजिट b, y का अपोजिट b, z का अपोजिट a, z का अपोजिट a और y का अपोजिट b, बट स्मॉल लेटर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये है, ये लिखा हुआ AHOP को CKSU लिखा हुआ है, तो BJMF को क्या लिखेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हो क्या रहा है, अब A का मतलब 1 होता है, H का मतलब 8 होता है, O का मतलब 15 और P का मतलब 16। क्योंकि अभी आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लिख दे रहे, उसको रिलेट करिए, जब याद हो जाएगा ठीक है तो फिर हम इसको आप आसानी से बना सकते हैं इस स्पीड पे।
सी का 3, ये 11, ये 19 और ये 21। बी का मतलब 2, जे का मतलब 10, एम का मतलब 13, एफ का मतलब 6। तो अब देखिए यहां से यहां जाने में प्लस कितना हुआ 2, 8 से 11 में प्लस 3, 15 से 19 जाने में प्लस 4 और 16 से 21 जाने में 5 ऐड हुआ, यानी +2 +3 +4 +5। सेम चीज अगर यहां करें हम +2 तो 4, 4 का मतलब डी होता है। अब जैसे ही आएगा डी तो हम तुरंत चेक करेंगे क्या डी ऑप्शन में कहीं भी है, तो भाई एक जगह डी यहाँ है और एक जगह डी यहाँ है, तो हो सकता है इन्हीं में से कोई सही हो जाए। तो फिर आगे हम चेक करेंगे कि 10 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 10 और 2 कितना हो गया 12। 12 का मतलब क्या होता है एल होता है, 12 का मतलब एल होता है। सॉरी यहाँ पे 3 जोड़ना था ना, 2 जोड़े तो अब 3 जोड़ेंगे तो 10 और 3 कितना हो गया 13। 13 का मतलब क्या होता है तो एम होता है, तो डीएम यहाँ भी है और डीएम यहाँ नहीं है, तो ये बाहर हो गया। अब ज्यादा तो चांस है कि यही आंसर हो जाएगा, लेकिन हम पूरा चेक कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस कितना करेंगे 4, क्योंकि पहले +2 हुआ, +3 हुआ, फिर +4 हुआ, तो 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17, 17 का मतलब क्यू होता है, तो यहाँ क्यू है। अब क्योंकि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अब जोड़ना कितना है 5, तो 6 और 5 11, 11 का मतलब के, तो आपका आंसर डी एम क्यू के है, तो हाँ जी है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चले, तो ये 10 क्वेश्चन हो गया। हालांकि इससे पहले वाले भी जो टाइप था उसमें 10 क्वेश्चन देखे थे, तो वो बस देखना था और आंसर करना था, इसमें थोड़ा सा काम करना होता है। 10 क्वेश्चन हुआ, हम आगे भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ओह सॉरी, 10 ही क्वेश्चन का सेट था इसमें, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन आपके पास है, लेकिन इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको दे देंगे, कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड। तो इसको आप बनाइएगा, जो नहीं बनेगा आप कमेंट करके पूछिए। व्हाट्सएप ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप में बताइए कि ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा, उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। अगर आपको दिक्कत है तो वीडियो बना के भेज दीजिए, ठीक है, या जैसे भी हो, तो आप कमेंट करके बताइएगा, जो प्रॉब्लम होगा जहां पे उसको हम देखेंगे। इसका टोटल टाइप 4 था, हम आपको फिर से बताना चाहेंगे। टोटल 4 टाइप का क्वेश्चन हमने देखा, हमें देखना है इसमें। तो पहला टाइप हम देख चुके थे पहले वीडियो में, ठीक है, जो बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज पे क्वेश्चन होगा। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन था बेस्ड ऑन अल्फाबेट, और तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो है बेस्ड ऑन नंबर्स, ये, और बेस्ड ऑन अल्फा न्यूमेरिक, ये दोनों हम एक ही क्लास में, अगले क्लास में हम देख लेंगे, ठीक है। तो मेन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा यहां से आएगा और यहां से आएगा, और इसमें जो आएगा वो थोड़ा टफ होता है, मतलब नंबर्स को रिलेट करना थोड़ा सा उसको ध्यान देना होगा, ये इजी होता है, ठीक है। तो अगले क्लास में ये और ये दोनों हम कवर करने की कोशिश करेंगे, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे देख लेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है। आप कमेंट बॉक्स में जो आपको समझ में आई है, जो दिक्कत हो उसमें जरूर कमेंट करके बताइए, फिर आगे हम उसी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।